हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस नए क्लास में। इस क्लास में साथियों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बीपीएससी एईडीयू है उसके लिए लास्ट 12 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कुल एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फटाफट से जुड़ जाइएगा। इसमें जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग जो है ना, कितने लगभग आपके 300 के आसपास क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपके परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीधे सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइएगा का स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 याद रखिएगा किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से हम आपको आंसर बताते चलेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में। ठीक है, याद रखेंगे तेलंगाना में जो है हाल फिलहाल में विंग्स इंडिया 2026 मनाया गया। तेलंगाना स्टेट की अगर आप बात करेंगे तो इसके बारे में अगर दिखाने के 2 जून की इसकी स्थापना होती है। कब? 2 जून की स्थापना होती है, डेट याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देख लेंगे। यहाँ पे एक नेशनल पार्क कौन सा है, तो नेशनल पार्क है आपका कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क, एकमात्र पार्क। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या तो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कह रहा है कि वर्ष 2026 में 77वां गणतंत्र दिवस किस थीम के साथ मनाया गया। ठीक है, किस थीम के साथ मनाया गया, तो ये बात याद रखिएगा। पहले इंपॉर्टेंट चीज कि 77वां नंबर का है, ये क्रम याद रखेंगे। और जो इस बार की थीम थी मनाने के लिए वो आपका ऑप्शन है वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, इस थीम के साथ जो है इस वर्ष का गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पुरस्कार से रिलेटेड है। कह रहा है कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मेंद्र सिंह देओल का हो जाएगा। धर्मेंद्र सिंह देओल जो है हाल फिलहाल में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। साथियों, जितने साथी देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लिए इस क्वेश्चन को, परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, कहाँ तैनात किया है तो इसको ध्यान रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में जो है एक ASC अर्जुन तैनात किया गया है, किसके द्वारा, रेलवे का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा विशाखापट्टनम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जो है जगह किस देश को शामिल किया गया है। बांग्लादेश की जगह किस देश को यहाँ पर शामिल किया गया है। T20 विश्व कप वर्ल्ड के लिए बांग्लादेश में नहीं खेला। ठीक है, तो ऑप्शन है स्कॉटलैंड को शामिल किया, किसको, स्कॉटलैंड को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये सारा पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात कर रहा है कि यहाँ पे किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है इसी गणतंत्र दिवस समारोह में। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला को जो है यहाँ पर ये चक्र अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। है ना, चक्र का भी नाम दे के भी पूछ सकता है कौन सा चक्र इनको मिला, तो अशोक चक्र जो है इनको मिला है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मेगा बुरू। ठीक है, ये जो ऑपरेशन है ये किस राज्य में चलाया गया था अभी हाल फिलहाल में, ये ऑपरेशन में आपसे पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में इसको चलाया गया है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय संघ के दस्ते का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, यूरोपीय जो संघ था उस दस्ते का नेतृत्व किसने किया था, इसको ध्यान रखना है आपको। ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट। ठीक है, ऑप्शन ए जो याद रखिएगा, ये यूरोपीय संघ के दस्ते का इन्होंने नेतृत्व किया था, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश के रूप में चुना गया है। ठीक है, किस देश को यहाँ पर फोकस देश के रूप में चुना गया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी जो है अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना को जो है यहाँ पर साथी ध्यान दीजिए क्या चुना गया, फोकस देश के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा कोलकाता के नाम से, याद रखिएगा उसका नाम चेंज कर दिया कोलकाता पोर्ट का, और उसका नाम कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया। पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न जो है ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए। ठीक है, 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी 19। टोटल कितने, 19 पुरस्कार जो यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पुरस्कार से रिलेटेड ये व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात कर रहा है। तो इसमें ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सीता शेल के, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे उत्तर हो जाएगा
सीता सेल के वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना के पहले चरण का फोकस क्या है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से शुरू होने जो जनगणना उसका फोकस क्या होगा, तो ऑप्शन डी मकानों की सूची और आवास गणना। मकानों की सूची और आवास गणना जो है यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुलिस बल को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये कलर पुरस्कार कई बार पूछा जा चुका है ना, राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार। ठीक है, किसको, ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम पुलिस को ये दिया गया। किसको, सिक्किम पुलिस को दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फटाफट तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ, तो चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, जो लोग नए भी हैं, है ना, जुड़ जाइएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है देख के अपने हिसाब से जो क्लासेस आपको करनी है कर सकते हैं। किस फिल्म ने ऑस्कर में सबसे अधिक नामांकन प्राप्त करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है, जो नामांकन के लिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहाँ पर नामांकन का रिकॉर्ड बनाया सबसे अधिक जो है नया रिकॉर्ड, तो ये बनाया है सिनर्स ने। किसने, ऑप्शन ए जो हो जाएगा सिनर्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत यहाँ पे बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा मरणोपरांत की अगर हम बात करेंगे साथी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 16 लोगों को जो है यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है पद्म विभूषण 2026 प्राप्तकर्ता एन राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, किस वाद्य यंत्र से है, इसको ध्यान देना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा वायलिन। क्या हो जाएगा, वायलिन इससे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इंदिरा गांधी शांति जो निशस्त्रीकरण जो पुरुष और विकास पुरस्कार 2026 है, उसके लिए किसको चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में इसको कई बार पूछा जा चुका है इस पुरस्कार को, तो नाम याद रखिएगा जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी अगर नाम याद रखेंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो भी काम चल जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ग्रासा माचिल जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ग्रेसा माचिल करके नाम इनका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार के राजभवन का नाम बदलकर जनभवन कर दिया गया है। ठीक है, तो किसका नाम बदल के किस राज्य का है ये, तो आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो देख रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको कहाँ खोला गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका मुंबई में खोला गया। कहाँ पे, मुंबई में खोला गया है। अगला प्रश्न कह रहा है 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, किस फिल्म ने जीता है, यहाँ पे 24वां था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो इसको ध्यान रखना है, इसको जीता है ऑप्शन बी एलियन फील्ड ने। किसने, द एलिसियन फील्ड ने इसने जीता है, द एलिसियन फील्ड है। और इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की अगर बात करें तो पुणे में होगा और 24वां क्रम है, ये भी सारा पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये किस राज्य में है जहाँ पे इसको घोषित किया गया है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, राजस्थान। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजस्थान में है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। राजस्थान के बारे में 2 पॉइंट और, जैसे आपको जानते हैं फेमस है केवलादेव। ठीक है, केवलादेव, रणथंबोर, ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 46वीं विश्व प्रबंधन कांग्रेस में किसे आउटस्टैंडिंग गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का आपका ऑप्शन सी धीरज शर्मा। क्या हो जाएगा, धीरज शर्मा को जो है यहाँ पर गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो किस वित्तीय वर्ष तक इसको बढ़ाया गया है, तो 2030-31 तक जो है इसको बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अटल पेंशन योजना की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत जो है यहाँ पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है शिबू सोरेन को, तो पद्म भूषण, ऑप्शन इससे उत्तर हो जाएगा, पद्म भूषण जो है इनको यहाँ पर दिया गया है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सागर मैत्री, ठीक है, सागर मैत्री 5 अभ्यास में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है। किस जहाज ने यहाँ पे भाग लिया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ऑप्शन ए INS सागर ध्वनि। ठीक है, INS सागर ध्वनि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न साथियों देखें फटाफट से, कह रहा प्रश्न है कि 26 भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है।
ठीक है, किस राज्य ने नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने के लिए साझेदारी की है, किसके साथ? भारत का ये पहला सिटी बनने जा रहा है इस तरीके का। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी तेलंगाना जो यहाँ पर साझेदारी की है, किसके साथ किया है? यूएई के साथ किया है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, पूछ लेगा अलग से। अगला पॉइंट कह रहा है कि 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस अन्य राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में किसने मनाया है? तो ध्यान दीजिएगा 21 जनवरी को त्रिपुरा ने मनाया है। किसने? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो आपको देखते हैं त्रिपुरा, कि यहाँ पर जो त्रिपुरा आपको पड़ेगा इंडिया का मैप में, कि ये 3 तरफ से जो है बांग्ला से घिरा हुआ देश है। ये इंपॉर्टेंट फीचर इसका याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा बागू रुम्बा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, बागू रुम्बा जो नृत्य है इसका संबंध जो आपका किससे हो जाएगा? ऑप्शन बी असम से हो जाएगा। किससे? असम से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? भारत ने 2026 में ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको भी। ठीक है, और ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन यहाँ पर जो है शुरू किया है? तो ऑपरेशन स्वदेश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑपरेशन स्वदेश वो है मिशन, ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, हाल फिलहाल में किसे अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी चंदना सिंह जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ध्यान दीजिए इसमें भारत का जो 16वां स्थान है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 16वां स्थान इसमें रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में। अगला, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया सबसे यहाँ पे जो है ये युवा के लिए इस तरीके से इनको चुना गया है। तो ये इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नितिन नवीन। नितिन नवीन जो है इनको चुना गया है, ये सबसे युवा अध्यक्ष बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार है अधिनियम जो पेशा 1996 हाल ही में किस राज्य में इसको लागू किया गया है? तो ध्यान रखिए इसको हाल फिलहाल में भी लागू किया गया। कहाँ? ऑप्शन सी झारखंड में लागू किया गया। पेशा एक्ट जो है 1996 इसको लागू किया कहाँ पे? झारखंड में लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? किन 2 स्टेशनों के बीच ये चलती है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हावड़ा गुवाहाटी जो कामाख्या वाला है। ठीक है, देवी कामाख्या। तो हावड़ा गुवाहाटी याद रखेंगे, यहाँ पे जो है ये चलता है। ठीक है, भारत की पहली जो क्या है स्लीपर ट्रेन है वंदे भारत की, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाली एक सैन्य अभ्यास है? क्या ऑप्शन सी आपका डेनमार्क है उसमें होने वाला ये अभ्यास है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही कोंडा रेड्डी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोंडा, कोंडा नाम सुनते समझ गए होंगे कहाँ पे इसका संबंध है। ठीक है, तो कोंडा जो रेड्डी जनजाति है आपका ये कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, इसका संबंध सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो अभी हाई कोर्ट बना, आप देखेंगे हाई कोर्ट तो कहाँ बना? अमरावती में बना, 25वां बना था। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विदर्भ ने किस टीम को हराकर अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता है? इसको हराकर जीता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी सौराष्ट्र को हराकर जीता है। कंफ्यूज ना होइएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है जीता किसने है? तो विदर्भ ने जीता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है किसको हरा के जीता है, तो वो सौराष्ट्र आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी 92 नंबर के बने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, किसी न किसी पेपर में आपको जो दे रहे हैं उसको देखने को मिल जाएगा आपकी परीक्षा में। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किन 2 यूरोपीय संघ के नेताओं ने भाग लिया? ठीक है, चीफ गेस्ट के तौर पर। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एंटोनियो पोस्टा और उर्सुला वान डेर जो लेन है इन्होंने ये पार्टिसिपेट किया था। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चीफ गेस्ट के तौर पे इनको बुलाया गया था। कह रहा है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान है? इसमें जो भारत का स्थान है ऑप्शन डी छठा स्थान हो जाएगा, 6 जो प्लेस इसमें भारत का हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है क्वेश्चन कह रहा है 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट, ठीक है, पुरस्कार से रिलेटेड किसने इसको जीता है? तो ध्यान रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन है हैमलेट ने। किसने? हैमलेट ने इसमें जीता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय थीम क्या है? ठीक है, तो इसमें जो भारतीय
आधिकारिक तौर पर विश्व पुस्तक मेला था। यहाँ पे जो है इसका थीम क्या हो जाएगा, भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान @75। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा कमियों को उजागर किया है? तो अभी रिसेंट में चर्चा में था, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर ये स्थित है। सिंपल सा पूछेगा बरगी बांध कहाँ पर है, तो भी चर्चा में था, नर्मदा नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि स्टार्टअप जो डे है आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कौन सी आपको वर्षगांठ मनाई गई है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी 10वीं मनाई गई। इससे आपको क्लियर हो गया कि ये 2016 की योजना है स्टार्टअप इंडिया पहल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन किसने लॉन्च की है? तो इसने किसने लॉन्च की, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया। किसने, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने हाल फिलहाल में लॉन्च किया है पहली सौर ऊर्जा संचालित ATM, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना होइएगा अलग अलग बैंकों के नाम से। कह रहा है भारत का पहला संप्रभु AI पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला संप्रभु AI पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका तमिलनाडु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में इसको स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, नृत्य कला निधि पुरस्कार से हाल फिलहाल में किसको सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है उर्मिला सत्यनारायण को जो है यहाँ पर क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, फायर एंड पावर का सफल परीक्षण किस राज्य द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसको जो है किस राज्य के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ पे इसको किया गया। किसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लिए, समुराई मार्शल आर्ट जो है सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पवन कल्याण। कौन हो जाएगा, पवन कल्याण यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 50 नंबर, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में चलाए गए अमेरिकी सैन्य अभियान का कोड नेम क्या था? ठीक है, यहाँ पर जो कोड नेम था, तो ऑप्शन ए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, अभी वेनेजुएला में चलाया गया किसके द्वारा, USA के द्वारा एक सैन्य अभियान था जिसमें वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया गया। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर आप आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, किस भारतीय गायक ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, ये फ्रेंडो ऐप की अगर हम बात करेंगे तो इसको लॉन्च किया है पंजाबी गायक काका ने। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है भेदभाव के कारण किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों से खुद को अलग कर लिया है? ठीक है, भेदभाव के कारण ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों से खुद को अलग कर लिया है, यहाँ पर किसने? तो ऑप्शन बी जो है अमेरिका ने अलग किया है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 2026 में किस एयरलाइंस को दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस घोषित किया गया है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा, किस एयरलाइंस को जो है यहाँ पर सबसे सुरक्षित बात की जाएगी? तो एतिहाद। ठीक है, एतिहाद एयरवेज। ठीक है, थालापारी रीजन उसके चेन्नई के साथ इसका प्रमोशन जुड़ा रहता है एतिहाद एयरवेज का, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी एतिहाद एयरवेज। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस देश की क्रिकेटर एलिसा हेली, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है? तो एलिसा हेली आप सब जानते हैं कहाँ की है, तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया की है ना, बहुत अच्छी महिला क्रिकेटर थी ये एलिसा हेली, और काफ़ी रिकॉर्ड इनका नाम भी रहा है। तो याद रखिएगा एलिसा हेली कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? बुलेट ट्रेन स्टार्ट हुई 2027 में। ठीक है, तो ये चलेगी कहाँ पे, आपके मुंबई अहमदाबाद में चलेगी। ठीक है, मुंबई अहमदाबाद इसका पहला कॉरिडोर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि छात्रों के लिए अपार ID बनाने में बड़े राज्यों में किस राज्य के अग्रणी स्थान हासिल किया है? किस राज्य ने इसमें अग्रणी स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन देखिएगा बी, छत्तीसगढ़ ने इसमें टॉप किया है। ठीक है, अग्रणी स्थान कह ले। अगला प्रश्न कह रहा है हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो भारत की इसमें जान दीजिएगा 80वीं रैंक दी गई है। अगला जो है क्या कह रहा है, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो ये अभी हाल फिलहाल में बने कहाँ के, कर्नाटक के। ऑप्शन है कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये भी महारानी थी दरभंगा की। कहाँ की, दरभंगा की महारानी थी काम सुंदरी देवी, हाल फिलहाल में इनका
इधर हो गया स्टेट स्पेशल वाले लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, जिनका बिहार में जो एग्जाम है वो उसके लिए स्पेशली ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा किस पुरस्कार के लिए जीता है, मतलब किस फिल्म के लिए, है ना। तो ये लिली के लिए जीता है, किसके लिए, लिली के लिए, नाम याद रखिएगा जुबैर जलासी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए, सुधारने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पर हाल फिलहाल में लॉन्च किया है, तो डाइम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसको ध्यान रखेंगे, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है खट्टी जनजाति द्वारा बोडा उत्सव किस राज्य में मनाया गया। खट्टी जनजाति द्वारा बोडा उत्सव जो है किस के द्वारा मनाया गया, मतलब किस राज्य में मनाया गया, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न ये भी पूछेगा कि बोडा उत्सव कौन जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो खट्टी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया, किसने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ध्यान दीजिएगा 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी कर्नाटक जो है यहाँ पर सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा, सी से उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूरी तरह से पेपरलेस जिला न्यायालय कहाँ उद्घाटित किया गया है। ठीक है, ये सब काम अगर पहली बार इस तरीके से हो रहा है तो कहाँ भी होगा आप जानेंगे, केरल में होगा। कहाँ पे, केरल, डी सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च की जाएगी, तो ये कहाँ पर लॉन्च की जाएगी, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित जो है ट्रेन आपकी कहाँ लॉन्च की जाएगी, ऑप्शन है हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा में ये लॉन्च की जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है 66 नंबर, किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 जीता। ठीक है, किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 जीता है, तो आप नाम याद रखिएगा, ऑप्शन सी स्वाति सांता कुमार। ठीक है, स्वाति सांता कुमार ने पुरस्कार जीता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, 67 कह रहा है कि डीप जो डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है। ठीक है, तो डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, ऑप्शन तमिलनाडु बना है, ऑप्शन तमिलनाडु इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्या कह रहा है, नल के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। नल के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला पहला ये शहर जो है आपका कौन सा बन गया, तो ऑप्शन डी जो है पूरी आपका ये बन गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है कि भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है, तो ऑप्शन डी मिशन गरुड़ जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 70 नंबर, विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है, किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है विश्व पुस्तक मेला 2026 में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन डी कतर को जो यहाँ पर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की अभी हाल फिलहाल में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लगभग 66 संगठनों से हटने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न क्या रहा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभंकर मस्कट का नाम क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसका जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है तो उसके शुभंकर क्या के लिए मस्कट का नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी उदय नाम है। क्या नाम है, उदय नाम है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सादे क्वेश्चन देख लिया था, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू की गई। ठीक है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू की गई, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी थंथई पेरियार से। कहाँ से, थंथई पेरियार से इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया है, किस सरकार ने यहाँ पर अध्ययन समूह का गठन किया है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो पुनर्वास का अग्निवीरों के लिए, ठीक है, अध्ययन का समूह का गठन किया है, तो ऑप्शन है महाराष्ट्र यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहा वर्ष घोषित किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा किसको घोषित किया है, तो ऑप्शन ए आपका 2025 को घोषित किया है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सरस मेला 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 जो आपके ऑप्शन डी गुंटूर में आयोजित किया जाए। कहाँ पे, गुंटूर में। अगला जो है कह रहा 78, भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा, मतलब किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी चीन के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं 79 क्या कह रहा है कि 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, ये बना है आपका ऑप्शन डी असम बना है। कौन सा, असम बना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
कि बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, इसको शुरू किया गया था असम के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया है उस प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो अब तक जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों की बात की जा रही थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम आपने देखा। यहाँ पर 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है फ्रांस जो है बैन करने का ये काम करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नेक्स्ट 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता? फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने इसको जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कह रहा है दक्षिणी ध्रुव तक जो है स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है क्योंकि कई बार ये चर्चा में रही है। नाम है इनका, ध्यान दीजिएगा, काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इनकी जयंती थी वो 175वीं जयंती थी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? ठीक है, तो डीआरडीओ का यहाँ पर स्थापना दिवस की बात कर रहा है, सीधा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 68वां स्थापना दिवस। इंपॉर्टेंट रहेगा डीआरडीओ। ठीक है, इसके स्थापना दिवस की बात की गई है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहाँ पर कि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? T20 महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो खिलाड़ी बनी है आपकी दीप्ति शर्मा बनी है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर दीप्ति शर्मा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि ग्रामीण भारत में बीमा फैट बढ़ाने के लिए LIC ने किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, यहाँ पर कह रहा है LIC ने किसके साथ साझेदारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सहज इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ इसने क्या किया है? जो है साझेदारी किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने डिजिटल संचार मंच ई हेल्थ, ठीक है, ई हेल्थ संवाद जो है लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब भी कोई इस तरीके का इनिशिएटिव लिया जाता है। तो ई हेल्थ संवाद जो है लॉन्च करने वाला कौन सा है आपका? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राजस्थान जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट से देखिए, जब तक हम क्वेश्चन रीड करें तब तक आप आंसर देख के लगा लीजिए, फिर हम आपको सीधे सीधे आंसर बता के आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है बहुचर्चित वैश्विक मिसाइल सिस्टम, ठीक है, वैश्विक जो मिसाइल सिस्टम है किस देश से संबंधित है? ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? रूस। किससे संबंधित हो जाएगा साथियों? तो ये रूस से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक ही T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ठीक है, तो इस तरीके का कारनामा किसने किया है? जो एक ही T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं आपके कौन बने हैं? मोहम्मद शामी बने हैं। कौन बने हैं यहाँ पे? नहीं, एक मिनट, इसको देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। इसमें जो है एक ही T20 में कह रहा है, ठीक है, हाँ, ये सोनम एशी बने हैं। कौन बने हैं? सोनम एशी। कमेंट करके जरा आप बताएंगे कि किस देश के खिलाड़ी हैं? ठीक है, किस देश के खिलाड़ी हैं साथी? कमेंट करके जरा बताएंगे। इनके नाम ये रिकॉर्ड है, एक ही T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक विकेट सोनम एशी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, ये किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे, पार्वती अर्का पक्षी विहार जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की है तो उत्तर प्रदेश की ये गोंडा में ये स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ये स्थित है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर पेशेवर प्रबंधक जो है कौन है? तो 92, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखेंगे आप, जयश्री उल्लास। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जयश्री उल्लास जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 93 नंबर, फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, कोनेरू हम्पी ने यहाँ पे कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान दीजिएगा, फीडे जो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कांस्य पदक इन्होंने जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक इन्होंने यहाँ पे जीता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन है जो साथी ध्यान दीजिएगा, बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बिहार स्पेशल के लिए। तो देखिएगा, बिहार के किस संस्थान परम रुद्र जो है सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ किया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके आईआईटी पटना, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। आईआईटी पटना में साथियों ध्यान दीजिएगा इसका शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन जो है आपका किया गया कहाँ पे? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और ये किस नदी के किनारे है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, तो गोमती नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन, जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं फटाफट से एक बार चैनल से जुड़ जाएंगे और अपने साथी तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। कह रहे हैं कि हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया इन द मोदी एरा किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे लिखी गई है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है 96 का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, 97 नंबर, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया का पहला एआई लैब सहायक सिस्टम है ना, एला, किसने विकसित किया है? ठीक है, इसको किसने विकसित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये एक दुनिया का पहला एआई लैब है, इसको विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा साथी, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, किस खिलाड़ी को 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसको नॉमिनेट किया गया है? तो हार्दिक सिंह को। ठीक है, हार्दिक पांड्या नहीं है, हार्दिक सिंह है। कमेंट करके जरा बताइएगा इनका संबंध जो है किस खेल से है। ठीक है, इनका संबंध किस खेल से है, कमेंट करके जरा आप बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन दे रहे हैं उसको प्लीज़ आप एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, इससे ये होगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपका रिवीजन बना रहेगा। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो ध्यान रखिएगा, सूर्य कुमार यादव जो है कप्तान बने थे इसमें अभी, और इंडिया ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीत भी लिया है, तो इस बात के लिए भी आपको सभी को बधाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कौन सा राज्य भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? ठीक है, कौन सा राज्य भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये आपका एमपी जो है मध्य प्रदेश पेश करेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक है, तो यहाँ पर जो जयंती मनाई गई स्वामी जयंती मनाई गई थी, कौन से नंबर की? स्वामी जयंती मनाई गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, 102 नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, कह रहा है कि किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना की घोषणा की है? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके की घोषणा कौन सा कर सकता है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, चीन। चीन जो है, अभी ध्यान देंगे, चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की जो है योजना की घोषणा की है, कब तक? तो ईयर भी याद रखिए कि 2036 तक इसने बात करने को कही है, ऑप्शन हो जाएगा आपका चीन से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किसने जीती? ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना था, 2025 था। ठीक है, 2023 नहीं, 23 कितना पुराना हो जाएगा, 2025। ठीक है, 2025 किसने जीती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको जीता है किसने? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन मैंने दिया है, इसको सही कर लीजिएगा, झारखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसने झारखंड ने इसको जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिन के रूप में घोषित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को जो है रिफ्लेक्शन डे के रूप में घोषित किया है, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा, रिफ्लेक्शन डे के रूप में घोषित किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है 105 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर स्वरूप नोट जारी किया है? ठीक है, तो कौन सा देश इसने जारी किया है? तो ऑप्शन बी, ओमान ने जारी किया है। किसने साथियों? ओमान ने जारी किया है, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, 2026 में होने वाले पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल, ठीक है, का शुभंकर क्या है? जो 2026 में होने वाला है आपका कौन सा खेलो इंडिया जनजातीय खेल, इसका शुभंकर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी, मानवीर इसका क्या है? शुभंकर है, मानवीर इसका शुभंकर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नरपु वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध नरपु, ठीक है, नूरपुह इसका एक्चुअली नाम है। ठीक है, क्या नाम है? नूर पुह। ठीक है, नूरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में था। ठीक है, नरपुर नूरपुह है,
उसको ध्यान रखिएगा, ये हाल फिलहाल में चर्चा में था। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बने हैं? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बने? तो मैनुअल ब्रूटन। ठीक है, मैनुअल ब्रूटन जो है यहाँ पे बने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए मैनुअला ब्रूटन, क्या ब्रूटी इसका नाम है इनका, तो ध्यान रखिएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? भारत के सर्वोच्च पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी, इनको जो है क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पुरस्कार से संबंधित विज्ञान रत्न जो है जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन 110, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, शून्य से शतक जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था आपके कहाँ पे, इंदौर में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इंदौर में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति विधेयक किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है शांति विधेयक? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फटाफट से आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में अपना पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप जो है कमीशन किया है? ये किस राज्य में इसको कमीशन किया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्र प्रताप के लिए ऑप्शन सी गोवा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोवा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन कहाँ आयोजित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, आबू धाबी में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, आबू धाबी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नियुक्ति से। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसको ध्यान रखिएगा, राजकुमार गोयल। ठीक है, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा, राजकुमार गोयल को जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है। क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आयोजित काठमांडू में आयोजित पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? ठीक है, तो 115 नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ईस्ट बगान एफसी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ईस्ट बगान एफसी जो इसने जीत लिया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए 116 नंबर, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये वाला ध्यान रखिएगा आपके परीक्षा के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा केटना बोनमती इनका नाम है, एटाना टाइपिंग एरर है, ध्यान दीजिएगा, एटना। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, एटना बोनमती से याद रखेंगे, बोनमती ने इसको ओन किया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, एटना बोनमती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी जय शाह को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर स्थापना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ठीक है, ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना थी, उसके अंतर्गत जो है इसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन है गुजरात जो है इसमें पहले स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 119 नंबर क्या कह रहा है, 2025 के लिए किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ठीक है, किस हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो सिंगापुर का वही आपका चांगी एयरपोर्ट, चांगी हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सिंगापुर का जो है इसको बेस्ट घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक जहाज अमूल्य को कहाँ कमीशन किया गया था? ठीक है, कहाँ कमीशन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, तो 20 नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको भी जो है अमूल्य को गोवा में किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गोवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 120 तक हो गया हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हाई, जो ऑपरेशन हॉक आई है इसको शुरू किया? ऑपरेशन हॉक आई पहले तो याद रखिए किसके द्वारा शुरू किया गया, तो यूएसए के द्वारा शुरू किया गया है। और किस देश के खिलाफ इसको शुरू किया गया था? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सीरिया के अगेंस्ट शुरू किया गया था। किसके अगेंस्ट? सीरिया के अगेंस्ट शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कतर में आयोजित फीफा अरब 2025 का खिताब किसने जीता?
तो इस खिताब को जो है किसने जीता है, अरब 2025 का खिताब? तो मोरक्को ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, मोरक्को आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मोरक्को ने जीता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 123 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लैक कैप जो कैपुचिन है बंदरों को भारत में किस देश से आयात किया गया है? तो अभी इनको देखिएगा, जो ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर है इनको आयात किया गया दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से इनको क्या किया गया, आयात किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हंसी, ठीक है, को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया? 23वां जिला बनाया गया, हाल फिलहाल में चर्चा में था। तो ऑप्शन बी, हरियाणा का जो एक जिला नया बनाया है 23वां जिला, ठीक है, क्या हांसी करके जिला बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 125 नंबर क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को नया नाम दिया गया है, इसको क्या नाम दिया गया पीएमओ का नया नाम? तो पीएमओ का जो नया नाम है आप ध्यान देंगे क्या गया, सेवा तीर्थ रखा गया। ऑप्शन बी, सेवा तीर्थ जो है इसका नाम रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, 2025 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो ये पुरस्कार किसने जीता? हरियाणा सबालेंका ने जीता। ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैक है, प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है हरियाणा सबालेंका, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं इस पूरे सेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। जो लोग नोट्स नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, कम से कम 1 से 2 बार आप इस वीडियो को 2x पे जरूर सुन लीजिएगा। क्वेश्चंस अगर आपकी परीक्षा में आ रहे हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, जितना आपको हम इस क्लास में करा दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आप इसको 1-2 बार सुन लिए रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, आप एकदम निश्चिंत होकर क्लास को कीजिएगा। अगला कह रहा है, विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 के अनुसार मनरेगा जो इसका स्थान लेने के लिए 1 वर्ष में कितने दिनों को रोजगार की गारंटी दी गई है? हाल फिलहाल में जो नरेगा था इसका नाम चेंज कर दिया गया है, और इसमें अब जो 100 दिनों की जगह अब कितने 125 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है, 125 दिन की। ठीक है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में पारंपरिक नौका दौड़ उमंग गोट कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो उमंग गोट ये जो है कहाँ आयोजित की गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आयोजित किया गया था आपके कहाँ पे, मेघालय में। कहाँ पे? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मेघालय में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला प्राकृतिक आधारित हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ बनाया गया? भारत का पहला प्राकृतिक आधारित टर्मिनल जो है कहाँ बनाया गया हवाई अड्डा? तो इसको बनाया गया ऑप्शन बी, गुवाहाटी में। कहाँ पे साथियों? गुवाहाटी में बनाया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द कौन सा है? 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो जेमिनी है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, जेमिनी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5वें एशियाई युवा पैरा खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो ऑप्शन है 56 कुल पदक जीते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कौन बना है, कैमरन ग्रीन बने हैं। ठीक, कैमरन ग्रीन। कमेंट कीजिएगा कैमरन ग्रीन का संबंध जो है किस देश से है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं कैमरन ग्रीन, ध्यान रखेंगे। 132 हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 135 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता? फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल का जो किताब है वो किसने जीता है? तो ध्यान रखिए किसको जीता है, पेरिस सेंट जर्मन ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा पेरिस सेंट जर्मन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में लॉन्च किया गया जो ध्रुवा 64 जो है ये क्या है? तो ध्रुवा 64 जो है अभी आपके द्वारा ये जो लॉन्च किया गया ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 135 नंबर, फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये खिलाड़ी ऑफ द ईयर का अवार्ड जो फीफा का किसने जीता है? तो ऑप्शन बी, उस्मान डेम्बले। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है वार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास एकता 2025 भारत और किस दोनों देशों के बीच में किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा ये जो अभ्यास है आपके मालदीव के बीच में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मालदीव, है ना। ये एक था, ये एकता एक नौसैनिक अभ्यास है, मालदीव के साथ किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा इसमें, स्क्वैश विश्व कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ध्यान दीजिएगा ये कोई और नहीं अपना प्यारा भारत बना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में
यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में कितने शहरों को शामिल किया गया है? हाल ही में यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में कितने शहरों को शामिल किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 72 शहरों को शामिल किया गया। कितने? 72। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पैरा 139 नंबर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जब भी कहीं कोई पहली महिला की बात आती है तो क्वेश्चन परीक्षा में छपने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला के रूप में संगीता बरुआ, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, संगीता बरुआ को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सही उत्तर हो जाएगा आपका, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की पुंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, पुंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया, फटाफट से आंसर करेंगे। ये जो है जीआई टैग किस राज्य का है? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा साथियों? आंध्र प्रदेश का जो है ये क्या है, यहाँ का आपका ये जीआई टैग है पुंडुरु खादी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में चुना है? ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा क्वेश्चन, टाइम मैगजीन जो है पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में 2025 में, इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एआई के निर्माता के रूप में इसको जो है चुना गया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिएगा, यहाँ तक क्लियर होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन लॉन्च करेगा? ठीक है, तो किस वर्ष तक यहाँ पे लक्ष्य रखा गया? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 2027 तक। कब तक? 2027 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किसे भारत का 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत का 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया है सिलीसेर झील को। ठीक है, सिलीसेरा झील जो है इसको घोषित किया गया है। कमेंट करके जरा बताएंगे कि झील जो है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए हम कर रहे हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, 144 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ऑस्कर 2026 में भारत की शॉर्ट लिस्टेड फिल्म होम बाउंड जो है किस श्रेणी में है? ठीक है, ऑस्कर में जो होम बाउंड है ये किस श्रेणी में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। होम बाउंड फिल्म ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के रूप में इसको नामित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कितना तक हो गया, 144। अगला देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है या फिर जीता है? किस फिल्म ने इस पुरस्कार को जीता है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, गोल्डन पीकॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को अगर आप देखेंगे कि इसको जीतने वाला कौन है, स्किन ऑफ यूथ। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, स्किन ऑफ यूथ जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 146 नंबर, केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिवहन आउटले को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका बी है ना। लगभग लगभग आपका कितने करोड़ रुपए का यहाँ पे दिया गया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये अमाउंट एग्जैक्ट पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। 47 नंबर देखिए, 147, भारतीय सैन्य अकादमी से उत्तीर्ण होने वाली पहली महिला अधिकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, परीक्षा में छपने वाला ये प्रश्न है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, आईएमए से स्नातक होने वाली पहली महिला अधिकारी जो है साई जाधव, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें जो है किस राज्य ने किस पुरस्कार में पहला स्थान प्राप्त किया, तो ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम्स मैगजीन द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया गया है? यहाँ पे एथलीट की बात की जा रही है, 2025 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया गया है? एजा विल्सन को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, एजा विल्सन को जो यहाँ पे क्या किया गया, नामित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमेरिका ने नए G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? ठीक है, तो यहाँ पर शामिल किया गया, ऑप्शन बी पोलैंड को शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक साथ ही यहाँ पर कितने लगभग 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ फॉर्म में है ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये लियोनस मेसी का बारे में बात की जाए, लियोनस मेसी के बारे में, तो लियोनस मेसी की हाल ही में एक प्रतिमा है जिसको सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये किया गया आपके कोलकाता में, कहाँ पे, कोलकाता में। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी, लियोनस मेसी की बात हो रही है यहाँ पे, लियोनस मेसी की। ठीक है, लियोनस मेसी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो कोलकाता में किया गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, 152 नंबर क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा,
SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरीके से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे बात की डिजिटल करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, 5वां है, एडिशन याद रखिएगा। तो इसको जीतने वाला कौन सा हो गया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है आपको यहाँ पे इसको जीत लिया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025, तो सुप्रिया साहू। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सुप्रिया साहू जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जीती हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवार्ड वाले में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेटा इंडिया का जो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर है 2025 ग्रुप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चुना गया रवीना टंडन को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रवीना टंडन को यहाँ पे चुना गया है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है टाइम्स मैगजीन द्वारा एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ठीक है, टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ध्यान दीजिएगा ये चुना गया आपके ऑप्शन बी लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना गया। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, 56। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की जाएगी? 2026 की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 2026 भी जो है ये आपके कहाँ पे? भारत में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस राज्य ने हाल ही में खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? ये किस राज्य ने हाल फिलहाल में अभी अपने आप को नक्सलाइट से अपने आप को मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये कोई और नहीं अपना मध्य प्रदेश है। ऑप्शन बी जो है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा फीडे रेटेड जो खिलाड़ी बन गए हैं उसको ध्यान रखिएगा, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ऑप्शन है क्या हो जाएगा? सही सारा आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर ध्यान दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी की जो टर्बन परंपरा उसको खत्म करने की घोषणा की है? तो ये कोई और नहीं आपका कौन सा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन बी से उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? यहाँ ध्यान दीजिएगा 600 विकेट लेने वाले T20 में पहले खिलाड़ी बने यहाँ पे आप सुनील नरेन। कौन से? सुनील नरेन बने हैं, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तभी हाल फिलहाल में जो चर्चा में था, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दिवाली को। ठीक है, दिवाली को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया यूनेस्को की। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, टाइम मैगजीन द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? टाइम मैगजीन के द्वारा जो है CEO ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, तो ध्यान दीजिएगा नील मोहन को चुना गया है। ठीक है, नील मोहन को चुना गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो 19वां सदस्य आपका रूस बना है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है किस राज्य ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, प्रोजेक्ट महादेव सीधे सीधे पूछेगा। ठीक है, इसको किसने स्टार्ट किया है? तो प्रोजेक्ट महादेव को जो स्टार्ट किया आपके महाराष्ट्र ने। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। दो तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सा पूछ लेगा प्रोजेक्ट महादेव का संबंध किससे है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ध्यान दीजिए किससे? फुटबॉल से। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया। दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पहली सिटी सेंट्रिक AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ध्यान दीजिए इस पहल का उद्घाटन आपका कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? दिल्ली में किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल किस राज्य में शुरू की गई है? ये पहल हाल फिलहाल में देखिएगा आपका शुरू किया गया। ऑप्शन बी असम में सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है 168 नंबर क्या कह रहा है, फीफा जो पहला फीफा शांति पुरस्कार है किसे सम्मानित किया गया? इससे पहले फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 169। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, भारत में जो है 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले व्यक्ति कौन से थे? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये थे वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, ऑप्शन ए वैभव सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन क्या रहा है 170 नंबर, हरिमोह शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था? तो हाल फिलहाल में जो हरिमोह शक्ति जो है आपके किस किस देश के बीच में? तो भारत और मलेशिया के बीच में सैन्य अभ्यास होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है?
ठीक है, तो महिला शांति सुरक्षा में इसमें भारत की रैंक क्या है, तो आपके 131 नंबर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला 172 नंबर क्या कह रहा है, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का टूर किसने जीता है हाल फिलहाल में, ये जो अभी हुआ है 2025 का, इसको जीता है गगनजीत भुल्लर ने। किसने, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा साथियों, गगनजीत भुल्लर ने इसको जीत लिया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या करें, किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे। 173 नंबर 27वां तो दर्जा दिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को जो है 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन फटाफट से, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेट स्पेशल है तो इस क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कह रहा है यहाँ पर नियुक्त किया प्रेम कुमार को, ऑप्शन है क्या हो जाएगा, प्रेम कुमार को जो है बिहार विधानसभा का नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 175 देखिएगा, कह रहा है 2025 में वर्ल्ड्स बेस्ट एथलीट्स ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, फटाफट से आंसर करिएगा, यहाँ पे किसको चुना गया है। यहाँ पे आर्न डुप्लांटिस को चुना गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आर्न डुप्लांटिस को चुना गया है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, ध्यान दीजिए 61वां, ऑप्शन बी 61वां जो है यहाँ पे मनाया गया, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 31वां सुल्तान अजलान शाह कप किसने जीता। ठीक है, 31वां अजलान जो शाह कप है किसने जीता, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी बेल्जियम ने ये जीता। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया, या ऑक्सफोर्ड द्वारा किसके द्वारा घोषित किया था वर्ड, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिएगा रेजिबैट को यहाँ घोषित किया गया, ऑप्शन ए रेजिबैट को यहाँ पर घोषित किया गया है। ठीक है, कई बार अलग अलग ऑक्सफोर्ड और अलग चीज उसके द्वारा भी घोषित किया था, तो यहाँ पोलिन के द्वारा भी घोषित किया था, तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड वाला याद रखिएगा, रेजिबैट को घोषित किया गया है। 179 क्या करा, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर तो हरमनप्रीत कौर बनी है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में छपने वाला इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दितवाह जो से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑपरेशन सागर बंधु क्या है, ऑपरेशन सागर बंधु जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये भी चर्चा में रहेगा कि दितवाह जो है ये अभी आया कहाँ पे है, तो इससे प्रभावित हुआ कौन सा, श्रीलंका प्रभावित हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे गलत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, फिर से एक बार साथियों उसका जितने हमारे साथी देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है करंट अफेयर के, और बाकी जीएस के लिए भी आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, जो भी आपके एग्जाम रिलेवेंट है वो आपको कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ मूंगा चट्टान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन भी छपने वाला है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, जो राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान है ये आपके अंडमान में, ऑप्शन बी कहाँ पे, अंडमान में स्थापित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन फिर से वही आ गया कि चक्रवाती तूफान दितवाह का नाम किस देश ने रखा है, यहाँ पे किस देश ने रखा है, नाम पूछ रहा है किसने रखा है, तो इसका नाम जो है यमन के द्वारा रखा गया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 183 क्या है, ध्यान दीजिएगा कि दिसंबर 2025 में भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण अभी हाल फिलहाल में पेरिस में किया गया था, कहाँ पे साथियों, तो पेरिस में किया गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पेरिस में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41वीं ऑल इंडिया जो गवर्नर गोल्ड कप है, ठीक है, उसका खिताब किसने जीता है, तो ध्यान दीजिएगा राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान यूनाइटेड एफसी के द्वारा इसको जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले चंद्रमा पर छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको खोज करने वाला कोई और नहीं, चाइना है। ठीक है, बी सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है एटीपी फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता। ठीक है, एटीपी फाइनल 2025 खिताब किसने जीता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको फाइनल खिताब जीता है किसने, ऑप्शन बी यानिक सिनर ने, या जैनिक सिनर करके नाम है इनका। ठीक है, इन्होंने ये जीता है, तो 86 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है, ध्यान दीजिए इसमें इंडियन रुपया को, ठीक है, भारतीय रुपया को इसमें घोषित किया गया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 188 दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा जो गेम्स है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो भारत को जो है ऑप्शन डी 7वां स्थान मिला है, कौन सा 7वां स्थान मिला है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगल ग्रह पर जो है
3.5 अरब वर्ष पुराना एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो रखा गया है एक पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, MS कृष्णन के नाम पर। ठीक है, MS कृष्णन के नाम पर रखा गया। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो ध्यान दीजिए इसमें भारत का जो है तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का, इसमें ऑप्शन सी तीसरा स्थान है। अगला वन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, महिला प्रीमियर लीग 26 की नीलामी सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी थी, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें दीप्ति शर्मा बनी थी। ऑप्शन ए जो दीप्ति शर्मा बनी थी ऑप्शन में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोवा में आयोजित फीडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता। ध्यान दीजिए, जाओ फिर सिंदारो ने जीता। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो फीडे 2025 का विश्व कप था जो गोवा में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, 93 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा किसको नियुक्त किया गया था, ये तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया था ब्रांड एम्बेसडर T20 का। ठीक है, भारत ने इसको जीत लिया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या कह रहा है कि 190 पर भारतीय सेना ने 38 साल बाद पहली बार किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया है। देखिएगा, ऑपरेशन पवन क्या है, ऑपरेशन पवन के जो शहीद थे उनको आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब किसने जीता है, 2025 का खिताब किसने जीता है, उसको ध्यान रखिएगा, भारत ने जीता। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 195 का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 96 का, 196, पोलावरम, मार्कापुरम और मदनपल्ले नाम के नए 3 जिले किस राज्य में बनाए गए हैं, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में बनाए, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो है मंगसीर, ठीक है, मंसिर नहीं है, ये मंगसीर है, क्या है, मंगसीर जो है बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। मंगसीर बगवाल जो है हाल फिलहाल मनाया गया, कहाँ पे, आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिए, कह रहा है पहला महिला ब्लाइंड क्रिकेट T20 विश्व कप किसने जीता है, तो ध्यान दीजिएगा भी किसने, भारत ने ही जीता है। ठीक है, दृष्टिबाधित वाला जो है T20 विश्व कप। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ है, तो राज्य का पन्ना GI टैग आप जानते हैं कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, MP का। ठीक है, पन्ना वहाँ पे खान के हीरे की। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, भारत नेपाल का जो है जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण, इसका 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसके पिथौरागढ़ उत्तराखंड। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा, पिथौरागढ़ में उत्तराखंड के ये किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक साथियों अगर आप देखें तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कितने 200 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा राज्य अभी हाल फिलहाल में कौन सा बना है, तो दूसरा राज्य आपका बना है कौन सा, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा गुजरात, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट से जो दिखेगा आंसर हम आपको बताते चलेंगे, आप ऑप्शंस को रीड कीजिएगा और हम आपको उत्तर बता के आगे बढ़ेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का जो है दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये केंद्र शासित पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिए, केंद्र शासित पूछ रहा है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन सी आपका चंडीगढ़ सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो व्यापक शहरी नीति जो अपनाने वाला राज्य आपका कौन सा बना है, तो ऑप्शन है आपका केरल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड शुरुआत हुई, कहाँ शुरुआत की गई भारत की पहली म्यूजिकल रोड की, तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका मुंबई सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन सा है, तो ये 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जो जिला है आपका, ऑप्शन बी अलवर हो जाएगा। अलवर कहाँ का, राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिएगा साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। कह रहा है कि महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है, तो सुनेत्रा पवार। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सुनेत्रा जो पवार है ये बनी है महाराष्ट्र की क्या है आपके उप मुख्यमंत्री। आगे बढ़े साथियों, चलिएगा देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला देखिएगा कि देखिएगा ज्वारीय बाढ़ है, क्या है, ज्वारीय बाढ़ है, जो टाइडल फ्लड्स होते हैं उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा।
ज्वारीय बाढ़। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है, क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केरल। पीडीएफ्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह अपडेट कर दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो ये देखिएगा, पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत जो है आपके एम्स दिल्ली में हुई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एम्स दिल्ली। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों को, वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे, दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? गोवा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, समर्थ पंचायत पोर्टल से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने वाला पहला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देखिएगा परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से इकट्ठा करने वाला जो है पहला जिला बना है आपका धमतरी। ठीक है, कौन सा बना है? धमतरी। ये कहाँ पर है आपके? तो छत्तीसगढ़ का जिला है। कौन सा? छत्तीसगढ़ का जिला है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो भारत का पहला जो मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत जो आपके मुंबई महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है, एमएच याद रखिएगा, महाराष्ट्र मुंबई में की गई है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये भी है, कह रहा है कि 8वां जो है राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य वेतन आयोग में 8वां राज्य वेतन लागू करेगा ये। ठीक है, तो ये बनाने वाला जो है 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य आपका कौन सा बना है? ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कि पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत कहाँ शुरू हुई है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली पूरी तरीके से पेपरलेस जो है अदालत शुरुआत कहाँ की गई है? तो वायनाड में शुरू की गई है। वायनाड जो केरल आपके वायनाड है, यहाँ पर जो आपके शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए स्टार, इस क्वेश्चन पे छपने वाला प्रश्न है। तो भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र जो आपका शुरू कहाँ हुआ है? ये आपके मुंबई में शुरू हुआ। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची जो डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस तरीके से जो डिजिटाइज करने के लिए आपका पहला राज्य कौन सा बना है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये बना है आपका कौन सा? ऑप्शन है राजस्थान बना है। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी पंजाब। क्या हो जाएगा? बी जो है इसका पंजाब सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, उसको डिलीट कर दिया। मासिक धर्म हेतु जो वेतन अ, अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर देखिएगा सवेतन अवकाश देने वाला, मतलब जो आपकी मासिक कार्मिक की वजह से छुट्टी होगी उसका आपका वेतन नहीं कटेगा। तो ये राज्य आपका कौन सा बना है? आपका कर्नाटक बना है। ऑप्शन है क्या हो जाएगा? कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? ठीक है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा वायुपुत्र है। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वायुपुत्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बना है? तो आधिकारिक रूप से ये कौन सा बना है? तो आपका ऑप्शन है स्वीडन बना है। ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? भारत के पहले पीएम मित्र जो पार्क है इसका निर्माण कहाँ किया गया? तो ध्यान दीजिएगा आपके मध्य प्रदेश में किया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री जो डीएलआ है, क्या है? डीएलआ, इसकी नियुक्ति जो है किस देश में की गई है? तो ध्यान दीजिएगा अल्बानिया में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? अल्बानिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च हुआ है? दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये विश्वविद्यालय लॉन्च हुआ आपके कहाँ पे? ऑप्शन बी नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। फिर सेशन कैसा लग रहा है फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको एकदम से इसी तरीके से टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर सारा का सारा आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, वहाँ से सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो ध्यान दीजिएगा उल्लास कार्यक्रम के तहत कौन सा आपका जो है यहाँ पे साक्षर राज्य बना है, इसको ऑप्शन के साथ देख के फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश सही उत्तर इसका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा बना है। ठीक है, पहला G7 देश कौन सा बना है, ऑप्शन है फ्रांस, ये बन गया है। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम जो है आपका आदिवाणी है। क्या है, आदिवाणी। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, दो ऑप्शन सेम हो गया, लेकिन आप लोग सी पे लगा लीजिएगा, आदिवाणी। अगला क्या कह रहा है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है। भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य यहाँ पर कौन सा बना है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपका केरल। ठीक है, डिजिटल साक्षर रूप से भी केरल आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत की पहली AI जो पावर्ड आंगनवाड़ी शुरुआत इसकी कहाँ हुई है। ठीक है, AI पावर्ड जो आंगनवाड़ी है इसका शुरुआत आपको होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। कहाँ पे साथियों, महाराष्ट्र में हुआ है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ की गई है। ध्यान दीजिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की गई है, ऑप्शन सी। काजीरंगा कहाँ है, कमेंट करके जरा आप लोग जरूर बताएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ठीक है, पशु और इसको मुर्गी का जो पालन है इसको कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र बना है। क्लियर यहाँ तक, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो भारतीय नौसेना की जो है पहली महिला फाइटर कौन बनी है, फटाफट से आंसर करिएगा जी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर होगा जो महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पुनिया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क जो है यहाँ पे कहाँ स्थापित किया गया है साथियों, तो आपके असम में, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया है साथियों, फटाफट से आंसर करेंगे। तो ये कहाँ खोला गया है, तो ध्यान दीजिए ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो आपका ऑप्शन सी हैदराबाद में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य की अगर आप बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है केरल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी है। समुद्री क्षेत्र में पहली जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी है, तो सागरमाला, सागरमाला वित्त निगम, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सागरमाला वित्त निगम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, योग नीति, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है उत्तराखंड, सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है। तो ये पहली महिला कौन बनी है, सही उत्तर हो जाएगा आपका गीता समोता, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गीता समोता, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शुभांशु जो है शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है, तो ये बनी है बीवा देवी, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, कौन बनी है, बीवा देवी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित हुआ। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके कहाँ पे, ये गाजियाबाद में स्थापित हुआ था। कहाँ पे, गाजियाबाद में, ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, काट दीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, तो पहला जो ग्रीन डेटा सेंटर जो है याद कर लीजिएगा कहाँ पे, गाजियाबाद में। ठीक है, गाजियाबाद में स्थापित हुआ, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा ई वोटिंग शुरू करने वाला आपका अपना बिहार है। कौन सा, अपना बिहार। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला जो ADC है वो कौन बनी है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यशस्वी सोलंकी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यशस्वी सोलंकी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है। तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड जो स्टेशन है आपका ये बनाया गया आपके कहाँ पे, जापान में बनाया गया। जापान में कहाँ बनाया गया, हात्सुशिमा स्टेशन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये आपके कौन सा बना है, फटाफट से आंसर करिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा केरल, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दृष्टिबाधित पहली महिला की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये कौन बनी है, छेबिंग अंगमो। ठीक है, इनका नाम जो याद रखिएगा, कई जगह छोंजिंग लिखा भी रहता है, ठीक है, अंगमो, तो नाम थोड़ा सा अलग है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का पहला पूर्ण रूप से साक्षर राज्य कौन सा है। पूर्ण रूप से साक्षर राज्य पूछ रहा है, 46 जो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से। ये भारत का पहला पूर्ण रूप से साक्षर राज्य कौन सा है, यहाँ पे भी ऑप्शन देखिए गलत दे दिया है लोगों ने, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, अभी रिसेंट में आपका कौन सा बना है, ये मिजोरम बना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, है ना, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम याद रहेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित हुआ है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है आपके अमरावती में स्थापित हुआ है। कहाँ पे, अमरावती में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनाया गया है। तो ये आपके बनाया गया अयोध्या में। कहाँ पे साथियों, अयोध्या में फ्लोटिंग घाट बनाया गया, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है। तो दूसरा हमने देख लिया, पहला बता दीजिए। पहला आपका उत्तराखंड बना था, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे तो दूसरा गुजरात बना था। कौन सा बना था, दूसरा गुजरात बना था, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा कौन सा बना था आपका, गुजरात, और पहला उत्तराखंड बना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर, ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है। ट्रेन में जो है एटीएम लगाने वाला, क्या कह रहा है, ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा साथियों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 51 नंबर, गांव स्तर पर पर्यावरण संरक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी कर्नाटक। ठीक है, इसमें पर्यावरण के साथ साथ तो जोड़ लीजिए कौन सा सर्वेक्षण एक होता है इसमें, जो उसमें दिया था पूरा अवशेष और ठीक है, पूरा अवशेष कौन सा है, पूरा अवशेष सर्वेक्षण जो है, ठीक है, पर्यावरण से नहीं रिलेटेड में पूरा अवशेष है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी से उत्तर कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, अभी आपको बताया उत्तराखंड बना है। ये कौन सा बना है, उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, लाडली डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये जो है पहला राज्य कौन बना है आपका, मध्य प्रदेश बना है। ऑप्शन है क्या हो जाएगा सही उत्तर, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग कहाँ स्थित है। तो ये सुरंग आपके कहाँ पे, चीन में स्थित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों क्रिमिनल कानून है उसको पूरी तरीके से लागू करने वाला कौन सा पहला प्रदेश बनेगा, स्टेट आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से लागू करने वाला पहला प्रदेश आपका कौन सा बनेगा, चंडीगढ़। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे मसाली गुजरात जो है, ये जो है आपका पहला सीमावर्ती गांव बन जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आने वाली परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अत्यंत गरीबी से, ठीक है, अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है मुक्त होने वाला कौन सा हो जाएगा पहला राज्य आपका, ऑप्शन बी केरल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एप्पल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर ध्यान दीजिएगा, राफेल विमान था यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ने उड़ान भरा था। तो राफेल विमान में जो उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है। ठीक है, सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, तो ऑप्शन बी आपके हैदराबाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्या कह रहा है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है। तो आपके दीपिका पादुकोण। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्या कह रहा है, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, पहला राज्य यहाँ पर कौन सा है, इसमें देखिए 1972 में संशोधन करने वाला, तो ऑप्शन बी आपका केरल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्या कह रहा है, भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ हुई। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत जो है ऊनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ऊनो राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में, एमपी में इसकी शुरुआत की गई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 63 नंबर ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला भूख मुक्त शहर कौन सा बना है। ठीक है,
यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला, इसको झुग्गी मुक्त भी कह सकते हैं। यहाँ पे झुग्गी मुक्त शहर जो बना था आपका, चंडीगढ़ बना था। यहाँ पर भूख मुक्त वाला भी हंगर में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ जो भी क्या बना है, ये आपका झुग्गी मुक्त बना है। कौन सा बना है? झुग्गी मुक्त शहर ये बना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? ध्यान दीजिएगा, बालोद जो बना है, बालोद छत्तीसगढ़। ठीक है, बालोद छत्तीसगढ़ का ये जिला है, बाल विवाह मुक्त जिला बना है पहला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये जो केंद्र स्थापित हुआ है आपके ऑप्शन सी, गोवा में स्थापित हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वयं सहायता समूह एसएचजी के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला राज्य कौन सा बनेगा ये, इसके लिए राज्य जो बनेगा आपका पहला, खुद ध्यान दीजिएगा कौन सा है आपके, तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा बनेगा? ऑन्कोलॉजी हो गया एसएचजी के लिए, हाँ तमिलनाडु। ठीक है, एसएचजी के लिए आपका तमिलनाडु ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 67 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम वायरस किसने बनाया है? तो यहाँ पे जो वायरस बना है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बना है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसने बनाया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो जो एथेन के नाम से शुरू हुआ है, अपोलो एथेन के नाम से। ठीक है, अपोलो एथेन के नाम से शुरू हुआ है, ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कैंसर उपचार अस्पताल है आपके स्थित कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे? ऑप्शन सी, नई दिल्ली में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार की पहली महिला फीड मास्टर जो है कौन बनी है? फीड मास्टर जो बनी है यहाँ पे, तो मरियम फातिमा बनी है। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा मरियम फातिमा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है यहाँ पर? तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा ये पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज की अगर आप बात करेंगे तो बनेगा एम्स दिल्ली बन गया। ठीक है, यहाँ तक ये एक स्लॉट का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है सीरीज यहाँ तक आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्म में देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि काकाडू 2026 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? फटाफट से आप ऑप्शन देखिएगा और सही उत्तर बताकर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन जो है बी, ऑस्ट्रेलिया में। काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है फ्रीडम शील्ड 2026 किन देशों के बीच हुआ है? तो फ्रीडम शील्ड 2026 जो एक्सरसाइज है ये आपके किसके हुआ है? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। किसके? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी ड्रैगन 2026 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? सी ड्रैगन जो है अभ्यास 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो आयोजित हुआ ऑप्शन बी, गुआम, अमेरिका में। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा गुआम, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, लामितीय 2026 अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? तो लामितीय 2026 जो सैन्य अभ्यास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी कई परीक्षाओं में पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपके भारत और सेशल्स के बीच में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा भारत और सेशल्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि वज्र प्रहार 226 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? वज्र प्रहार, तो ध्यान दीजिएगा ये बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार वज्र प्रहार का जो आपसे क्या पूछ लेता है, जगह आपसे पूछ लेता है। आगे बढ़ेंगे, अगला एक्सरसाइज क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि धर्म गार्जियन 2026 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो धर्म गार्जियन जो आप देखेंगे किसके? ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा भारत और जापान। भारत और जापान के मध्य होने वाला ये क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आगे बढ़िएगा, अगला क्या कह रहा है, अगला अभ्यास है वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वायु शक्ति 2026 का आयोजन जो आपके ऑप्शन बी पोखरण रेंज जो है, पोखरण रेंज जैसलमेर में। तो रेंज आपसे ध्यान रखिएगा, पोखरण रेंज में किया गया। तो ज़्यादातर आंसर आपका मतलब आपको पीरियड पोखरण वाला सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु गार्जियन 2026 वायु गार्जियन 2026 किन दो देशों के मध्य हुआ? साथियों फटाफट से आंसर करेंगे तो किसके मध्य हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, ये भारत और थाईलैंड। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत और थाईलैंड के मध्य होने वाला क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मिलन 2026 अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन जो है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में हुआ। फटाफट से रिवीजन करते रहिएगा, कहीं भी कोई टॉपिक में डाउट हो किसी प्रश्न में तो आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा, है ना। और जो नौ आए उस प्रश्न को नोट जरूर कर लीजिएगा। कोई भी टॉपिक कहीं से भी आप वीडियो करें, कोई भी क्लास करिएगा तो क्लास के बाद से एक नोट जरूर आपके पास होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, क्या रिविजन किया है। अगला देखिए एक्सरसाइज कह रहा है खंजर 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास तीन दो दो बीस को बीच हुआ है खंजर।
तो भारत और किर्गिस्तान ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोस्ती 2026 अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है। दोस्ती 2026 अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये भारत, मालदीव और श्रीलंका, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच ये होने वाला एक अभ्यास है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये एक एकता है, एकता, ठीक है, अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ। किसके, भारत और मालदीव के बीच में ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला एक्सरसाइज ध्यान दीजिए, कह रहा है डेजर्ट साइक्लोन सेकंड, डेजर्ट साइक्लोन सेकंड 2025 का अभ्यास कहाँ हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये आपका हुआ कहाँ है, यूएई में। यूएई की कहाँ पे, आबू धाबी में, ज़्यादातर अभ्यास वहीं होते हैं, यूएई आबू धाबी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इक्वेरिन 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो इक्वेरिन जो है आपके हो जाएगा किसके, भारत और मालदीव, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, भारत और मालदीव के बीच में देखने को मिला। अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से, हरिमऊ शक्ति 2025 अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा हरिमऊ शक्ति 2025 जो है ये आपके भारत और मलेशिया, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, भारत और मलेशिया के बीच देखने को ये मिला है। अगला एक्सरसाइज क्या है इंपॉर्टेंट, गरुड़ शक्ति 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, तो गरुड़ शक्ति 2025 जो है, गरुड़ शक्ति आपका किसके किसके बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है ये भारत इंडोनेशिया। इसको कंफ्यूज ना हो जाएगा, भारत जो फ्रांस के बीच है वो सिर्फ गरुड़ है, क्या है वो एक्सरसाइज गरुड़ है, उससे कंफ्यूज ना होइएगा, कई बार कंफ्यूजन रहता है। तो भारत फ्रांस के बीच जो है वो गरुड़ है, और गरुड़ शक्ति जो है इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच देखने को मिलता है। अगला एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिए, कह रहा है सूर्य किरण 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, तो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है ये आपको होता है भारत और नेपाल के बीच में, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा साथियों, भारत और नेपाल के बीच में। अगला देखिए, कह रहा है मित्र शक्ति 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, तो ध्यान रखिएगा मित्र शक्ति जो है ये हुआ है आपके भारत और श्रीलंका के बीच में, किसके, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला एक्सरसाइज देखिएगा इंपॉर्टेंट है, अजय वारियर 2025 अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है, तो ये अजय वारियर जो है आपके भारत और यूके, ठीक है, भारत और यूके के बीच होने वाला एक अभ्यास है अजय वारियर। अगला एक्सरसाइज देखिएगा, आगे आपका वही गरुड़ 2025 अभ्यास, तो गरुड़ 2025 किसके किसके बीच में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन है भारत और फ्रांस, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला एक्सरसाइज, विनबेक्स 2025 अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है साथियों, तो फटाफट से आंसर करेंगे, विनबेक्स नाम से क्लियर है, तो भारत और वियतनाम, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, कॉस्ट इंडेक्स जो है ये किसके बीच में, तो नाम से क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा क्या है इसका, ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला है। अगला एक्सरसाइज कर रहा है मालाबार 2025 किन देशों के बीच हुआ है, तो मालाबार ध्यान रखिएगा, मालाबार आपके अभी किसके किसके बीच में हुआ है, तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये इन चारों के बीच में होने वाला एक एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल है। अगला याद रखिएगा, जिमेक्स कह रहा है, जिमेक्स 2025 किन देशों के बीच में होता है, क्या हुआ है, तो भारत और जापान, जापान, जिमेक्स और इंडिया, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिम्बैक्स 2025, सिम्बैक्स तो भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर क्या हो जाएगा, सिम्बैक्स, ऑप्शन ए से उत्तर यहाँ तक हो जाएगा, क्लियर है। ये तो कुछ आपके जो है इंपॉर्टेंट क्या है, एमसीक्यूज करा दिए हमने, क्या करा दिए एमसीक्यूज, अब आइए इसका फटाफट से आपको रिवीजन कराते हैं। अब देखिएगा जो महत्वपूर्ण आपके अभ्यास हैं वो कुछ बहुराष्ट्रीय होते हैं, जिसमें एक से देश अधिक देश पार्टिसिपेट करते हैं, कहाँ कहाँ पे हुए उसको देख लीजिए, फिर द्विपक्षीय वाला आपको हम बताते हैं। तो बहुराष्ट्रीय में फटाफट सभी हमको रिवीजन कराएं, काकाडू जो है आपके ऑस्ट्रेलिया नौसेना के साथ होता है, सी ड्रैगन गुआम अमेरिका में हुआ, मिलन 2026 कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। उसके बाद से आगे देखेंगे मालाबार 2025 तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, ठीक है। अगला पैसिफिक रिम जो है ये बहुराष्ट्रीय है, नौसेना का, ठीक है। अब आगे आइएगा किसके किसके बीच में, भारत का जो है द्विपक्षीय अभ्यास, यानी एक देश भारत रहेगा और दूसरा जो है किस देश के साथ करता है, तो जैसे भारत अमेरिका के साथ, तो वज्र प्रहार 26 हिमाचल प्रदेश में हुआ थल सेना के साथ, ठीक है। युद्धाभ्यास के नाम से है ये अलास्का थल सेना के साथ हुआ, अलास्का में थल सेना के साथ हुआ, तो क्लियर होगा यहाँ तक। भारत के साथ जो है अमेरिका का, ये दो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए भारत और जापान के साथ, किसके साथ, भारत और जापान, ठीक है, यहाँ पर इंडिया लिख लीजिए, भारत और जापान। तो धर्म गार्जियन 26 हुआ उत्तराखंड में, जिमेक्स हुआ नौसेना का अभ्यास, तो दो अभ्यास आपके किसके साथ, जापान के साथ। आ जाइए ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये ऑस इंडेक्स है, ठीक है, थल नौसेना का, और आस्ट्रा हिंद है आपका कौन सा, पर्थ में जो है थल सेना का।
फ्रांस के साथ अभी आपको हमने बताया गरुड़ 2025 हुआ, वायुसेना का है, इसमें सुकोई 30 MKI शामिल किया गया था, तो इस नाग का नाम भी याद रखिएगा। फ्रांस के साथ आपका गरुड़। यूनाइटेड किंगडम अगला देखिएगा फटाफट से, यूनाइटेड किंगडम के साथ क्या है, तो अजय वारियर होता है, ये थल सेना का है, और कोकन 2025 नौसेना, जिसमें INS विक्रांत जो है क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। और रूस के साथ कौन सा एक्सरसाइज करता है भारत, तो रूस के साथ आपका एक्सरसाइज जो है इंडिया का वो इंद्र 2025, ठीक है, बीकानेर राजस्थान में हुआ था। सिंगापुर के साथ देख लीजिए, सिंगापुर के साथ इंडिया की एक्सरसाइज, सिंगापुर के साथ इंडिया की एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2025, और बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये किसके साथ, सिंगापुर के साथ। आगे आ जाइए, 2 अभ्यास जो है श्रीलंका के साथ इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरीके से अगर आप एक बार नोट्स बना लेंगे इसका जितना बता रहे हैं, तो आपके अभ्यास कभी गलत नहीं होंगे। मित्र शक्ति होता है श्रीलंका के साथ, थल सेना का है, सिलिनेक्स होता है नौसेना का, ठीक है, दोनों को दोनों याद रखिएगा। नेपाल के साथ आपका होता है कौन सा, सूर्य किरण, अभी बताया इंपॉर्टेंट है नेपाल के साथ सूर्य किरण, ठीक है। अगला है साथियों मालदीव के साथ, मालदीव के साथ भारत के कौन कौन से हैं, एविकुरिन है, एक्वेरिन, ठीक है, थल सेना का, दोस्ती 2026, इसमें भारत मालदीव श्रीलंका के साथ मिलकर करता है। जो एकता है ये एकसा नहीं है, एकता करके है, ये नौसेना का है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं किर्गिस्तान के साथ, देख लीजिए खंजर एक्सरसाइज 2026 थल सेना के साथ हुआ असम में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। वियतनाम के साथ अभी हमने आपको बताया, विनबैक से आपका वियतनाम के साथ एक्सरसाइज। इंडोनेशिया के साथ देख लीजिए साथियों, फटाफट से एक बार रिवाइज करिए। इंडोनेशिया के साथ अभी हमने आपको क्या बताया, इंडोनेशिया प्लस इंडिया। गरुड़ शक्ति 2025 थल सेना का है, समुद्र शक्ति अभ्यास आपके नौसेना का है, इसको ध्यान में रखेंगे। मलेशिया के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है भारत का, तो हरिमाऊ शक्ति जो है ये मलेशिया के साथ थल सेना के साथ उसके किया जाता है। थाईलैंड में देख लीजिए किसके साथ होता है, तो वायु गार्जियन के नाम से होता है, कौन सा, वायु गार्जियन के नाम से भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। ये दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ जो फ्रीडम शील्ड, इसमें अमेरिका और दक्षिण कोरिया शामिल थे, इसको ध्यान रख लीजिएगा। UAE वाला आपका क्या है, UAE के साथ डेजर्ट साइक्लोन सेकंड हुआ अभी आबू धाबी में, इसको याद रखेंगे। आप कुछ वायुसेना का अभ्यास देख लीजिए, वायुसेना का अभ्यास क्या क्या है, वायु शक्ति 26 पोखरण में हुआ, वायु गार्जियन भारत थाईलैंड गरुड़, ठीक है, गरुड़ 25 भारत और फ्रांस। अब यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है सेना के हिसाब से, मतलब वायुसेना के हिसाब से कौन कौन होता है। अब अगला देख लीजिए नौसेना के हिसाब से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, नौसेना वाले अभ्यास में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप एक बार इसको 1 से 2 बार वीडियो को जो है फटाफट से 2x पर करके जरूर सुन लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। कोई भी अभ्यास इसमें लगभग लगभग सारे अभ्यास जो है आपको इसमें कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब देखिए मिलन जो है ये भारत इसमें पार्टिसिपेट करता है, मिलन मालाबार इसमें क्वाड देशों के साथ होता है। नौसेना वाला भी बताया, ऑस्ट्रियन डेक्स, ठीक है, उसके बाद से जिमेक्स बताया। अब ये क्या है कैटेगरी नौसेना के हिसाब से, जिसमें जिमेक्स सिम्बेक्स सिलिनेक्स ये सब आपको बता दिया अभी। भारत जापान, भारत सिंगापुर और भारत श्रीलंका, इसको नाम से याद रखिएगा। जिमेक्स जी है जापान इंडिया आएगा, सिम्बेक्स है सिंगापुर इंडिया आएगा, सिलिनेक्स है श्रीलंका और इंडिया आएगा। तो इस तरीके से इसके नाम को याद रखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते बहुत सारे लोग, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण आपको बता देते हैं जो सबसे ज़्यादा जो रिवीजन के तौर पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। US से आपका वज्र प्लस युद्ध करके है, जापान के साथ धर्म और जिमेक्स है, ठीक है। जो मेन कंट्री ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार जो है कई बार सबसे ज़्यादा ये पूछा जाने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया वाला ऑस्ट्रा इंडेक्स और काकाडू बता दिया, फ्रांस के साथ गरुड़ा बता दिया एयर वाला, नेपाल के साथ सूर्य किरण, और श्रीलंका के साथ मित्र और श्रीलैंक्स आपको बता ही दिया। क्लियर है, तो यहाँ तक है साथियों, आपको पूरा का पूरा हमने करा दिया क्या है, आपके 26 तक अपडेटेड सारे महत्वपूर्ण अभ्यास 2 तरीके से करा दिया, MCQ और आपको रिवीजन के तौर पे भी करा दिया, ठीक है। चलिए साथियों आज की क्लास में इतना ही, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।